हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है। आज तो घर आने में इतना लेट हो गई, मैं रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि क्या बताऊं। ऊपर से मैं इतना थक गई हूँ। आज मम्मी जी, एक तो यह नया बॉस जो 2 मिनट चैन लेने नहीं देता, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा पकड़ा देता है। ऊपर से हमारे शहर की ट्रैफिक, सच में बड़ी थकान हो रही है। आज तो लग रहा है बस एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए। सरिता ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा, मैंने तो बस अभी अभी चाय पी है। कोई बात नहीं, अभी किरण से कहकर बनवा देती हूँ। तेरे साथ मैं भी पी लूँगी दोबारा। मम्मी जी ने अपनी छोटी बहू पर प्यार बरसाते हुए कहा, आप सच में कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, वरना आजकल कौन किसी की तकलीफ समझता है। सरिता ने अपनी सास को मक्खन लगाते हुए कहा, अरे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, माँ हूँ तेरी। किरण, ओ किरण, अब यह कहाँ गायब हो गई? जरूर अपने कमरे में जाकर सो गई होगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था क्या? मैं कभी दिन में सोई हूँ जो आज सोऊंगी? ऊपर छत पर गई थी कपड़े उतारने। किरण ने कपड़ों का ढेर हाथ में उठाए हुए कहा, मुझे दिन में सपना आएगा क्या कि तुम कहाँ गई हो? देखो तो सरिता बेचारी कितना थक कर आई है ऑफिस से। उसके लिए फटाफट चाय बना लाओ। और हाँ, ऐसे ही उबाल कर मत रख देना, अदरक और इलायची अच्छी तरह से डालना। आपके लिए भी बनाओ मम्मी जी? किरण ने एक बार रुककर पूछा, क्यों, मुझे क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? जब एक कप बनाओगी तो मेरे लिए भी बना लेना। अपने ही अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। ये है रेखा जी, घर की पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में है। पति और दोनों बेटों पर पूरा हुक्म चलता है। इनका दोनों बेटियां शादी करके ससुराल जा चुकी है। बड़े बेटे कुणाल की पत्नी किरण, घर के काम की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। और छोटी बहू सरिता, जो अभी साल भर पहले ही कुंदन की पत्नी बनकर आई है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। अब क्योंकि वह कमाकर लाती है, सासू माँ का पलड़ा उसी के तरफ हमेशा झुका रहता है। सरिता भी कम चालाक नहीं है, उनकी खूब चापलूसी करती रहती है। खुश करने के लिए कभी कभार छोटे मोटे गिफ्ट लाकर दे देती है। बस इतने में ही उस पर निहाल हो जाती है वो। जैसे कि किरण चाय की ट्रे रखकर जाने लगी, अरे खाली चाय ही लेकर आ गई। एक बार यह नहीं सोचा कि बेचारी ऑफिस से आई है, भूख लगी होगी, कुछ नहीं तो पकोड़े ही बना देती। पकोड़े? अब इस वक्त बिस्कुट ले आऊं क्या? किरण घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, पकोड़े खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? तुमसे बस बहानेबाजी करवा लो। किरण को याद है 3-4 दिन पहले जब ऑफिस से आते वक्त कुणाल समोसे ले आए थे, तब मम्मी जी ही बोली थी, यह कोई समोसे खाने का टाइम है? इस वक्त समोसे खा लिए, पेट भर गया, अब तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। तब कुणाल ने बोल दिया था, मम्मी आपका मन नहीं था तो नहीं खाती। वह तो मैं किरण को समोसे बहुत पसंद है, गर्मा गर्म बनते देखें इसलिए सबके लिए ले आया था। तब खूब लेक्चर दिया था मम्मी जी ने, और आज उसी वक्त पकोड़े बनाने को कह रही थी। छोड़ो भी ना मम्मी जी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। भूख तो बहुत लगी थी, अब बिस्किट ही खा लेती हूँ। मुंह बनाते हुए बिस्किट उठाया सरिता ने। हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी, यह देखिए आपके लिए चिकन की साड़ी मेरी एक फ्रेंड लखनऊ गई थी, उसने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई है आपके लिए, डिजाइनर से, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। आपने हैंडबैग में से साड़ी का पैकेट निकालते हुए बोली, सरिता तू सच में मेरा कितना ख्याल करती है। मेरा भी कब से मन था लखनऊ की चिकन की साड़ी पहनने का। एक यह है, कब से कह रही हूँ मेरी ब्लाउज सिल दे, लेकिन महारानी को टाइम ही नहीं है, घर के काम करके ही इतना थक जाती है। आप देख तो रही हैं मम्मी जी, सुबह से कहाँ फुर्सत मिली है मुझे। रोज़ इसी तरह पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। छोटू का पढ़ाना भी होता है, उसके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। बहनों की तो
तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम छोड़ो। कोई नहीं मम्मी जी, आप मुझे दे देना, मैं अपनी डिजाइनर से सिलवा दूंगी। साड़ी तो सचमुच बहुत अच्छी है, कलर भी प्यारा है, लेकिन इसमें तो यही किसी दिल्ली के शोरूम का टैग लगा है। तुम तो कह रही थी सरिता लखनऊ से मंगवाई है। कहीं से भी मंगवाई हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तब तक सरिता ने टैग उखाड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। सरिता अक्सर ऐसा ही करती थी। रास्ते में कहीं से भी मिठाई खरीद लेती। मम्मी जी देखो, मैंने स्पेशल आपके लिए इतनी दूर से मिठाई मंगवाई है। यह लिपस्टिक मेरी बहन आपके लिए सिंगापुर से लेकर आई है। बस मम्मी जी को क्या चाहिए, वह बहू पर निछावर हो जाती और सारी जलीकटी किरण के हिस्से में आती। ऐसा नहीं था कि किरण उनके लिए कुछ लेकर नहीं आती थी। जब भी मार्केट जाती कुछ न कुछ लाती, लेकिन तब नाम उनके बेटे का होता। वह कौन सा कमाती है, उसकी सेवा मेहनत का सरिता की कमाई के आगे कोई मोल नहीं था। मम्मी जी के लिए मैं जाती हूँ। छोटू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रात के खाने की तैयारी भी करनी है, बाहर निकलते हुए कहा किरण ने। रात के खाने में क्या बना रही है आज भाभी? पीछे से टोक दिया सरिता ने। आजकल सब्जियां तो वही गिनी चुनी होती है। पापा जी का पेट गड़बड़ है, उनके लिए मूंग की दाल, बाकी सब लोगों के लिए मटर मशरूम और रायता सोच रही हूँ बना दूँ। लंच में जो भरवा करेले बनाए थे वह भी रखे हुए हैं, अभी किरण ने जवाब दिया। उफ, मशरूम तो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह टिफ़िन में भी आपने भिंडी की सब्जी दे दी थी, मेरा पेट नहीं भरा था। अरे तो तू बता दे, तेरे लिए कुछ और बना देगी। किरण के कुछ जवाब देने से पहले ही मम्मी जी बोल पड़ी। यह ठीक रहेगा, आप ऐसा करो भाभी, फ्रिज में पनीर तो रखा ही होगा, मेरे लिए पनीर की भुर्जी बना देना। पनीर की भुर्जी तुम खुद बना लो प्लीज़ सरिता, क्या फ़ायदा मैं बनाऊं और तुम्हें पसंद ना आए। और वैसे भी थोड़ी देर में कुणाल और कुंदन ऑफिस से आते होंगे, उनके लिए चाय बनाऊंगी। कपड़े प्रेस करने में छोटू का होमवर्क करवाना है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो। अब जब कह रही हैं तो बना दो। एक बार तो पहले ही थकी हुई है, वो तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है? सारा काम तो नौकरानी कर जाती है, और ये छोटे मोटे काम यह तो घर में सब औरतें करती ही है। ये बेचारी दिन भर बाहर काम करती है, कम से कम खाना तो ढंग का होना चाहिए। मम्मी जी सरिता की तारीफदारी करते हुए बोली। सुनते ही बाहर जाते हुए कदम रुक गए किरण के, और बिना बोले रहा नहीं गया उससे। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं कोई काम नहीं करती? सुबह 5 बजे उठती हूँ, छोटू का टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, फिर बाकी लोगों का टिफ़िन नाश्ता, बाबूजी का परहेजी खाना। हाँ, सफाई बर्तन रिंकी ज़रूर कर जाती है, पर उससे भी खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, प्रेस करवाना, बाहर से सामान लाना। क्या है घर में, मैं कौन सा सामान है, कौन सा मंगवाना है, यह सब देखना, ऑर्डर करना, मेहमानों की खातिरदारी, यह सब मेरी ही तो है जिम्मेदारी। और आप कह रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती? और रिंकी भी महीने में कम से कम 3-4 छुट्टियां करती है, उन दिनों उसके हिस्से का काम भी मैं ही करती हूँ। इससे किसी को क्या मतलब? आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं, करना तो मुझे पड़ता है। सरिता का तो महीने में संडे की ही 4 छुट्टियां होती है, त्योहारों पर भी छुट्टियां मिलती है। वह तो अपनी छुट्टियों में पूरे आराम करने के मूड में होती है। मेरी तो साल भर में कोई छुट्टी, छटकियां, ताने, शिकायतें नहीं होती, और बदले में क्या मिलता है? यह मेरा घर है, और मुझे अपने घर में यह सब काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है। पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी और मेरे काम की अहमियत तो समझें। और घर में रहती हूँ, बाहर कमाने नहीं जाती, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? इस घर को चलाने बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है क्या? बोलते बोलते गला भर आया किरण का।
थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए कुंदन के कानों में यह बातें पड़ चुकी थी। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ, यह भाभी की है जिनकी वजह से हम सब बेफिक्र होकर अपने काम पर जा पाते हैं। सबको टाइम पर खाना, नाश्ता, लंच बॉक्स तैयार मिलता है, धुले प्रेस किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। यह सब भाभी की वजह से है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। हाँ, भाभी बाहर जाकर काम जरूर नहीं कर रही हैं, पर ना जाने कितने लोगों का काम वह अकेले करके हमारे पैसे बचा रही हैं। आपको पता भी है जितना काम वह करती है उसका मेहनताना कितना होगा। वह तो सालों से फ्री में यह सब काम कर रही है, बदले में चाहती क्या है? बस थोड़ा सा प्यार, अपनापन और सम्मान। और हाँ सरिता, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मेहनत नहीं करती हो, तुम्हारे काम में भी बहुत मेहनत है। बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता, पर उसके बदले में तुम्हें सैलरी भी तो मिलती है। जैसे तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्च करती हो। और भाभी को क्या मिलता है? जानता हूँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम घर का काम कर सको, पर जितना भी हो सके भाभी का हाथ बटाने की कोशिश तो कर ही सकती हो। जब कभी थकी हो तो एक कप चाय बनाकर तो दे ही सकती हो, जैसे वह रोज तुम्हें देती है। इतने में ही खुश हो जाएगी वो, मैं जानता हूँ उन्हें। पर उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाना तो दूर, तुम तो अपने काम में भी खुद नहीं कर सकती, ऊपर से मम्मी को भी भड़काती रहती हो। इतना खुर्दगर्ज कैसे हो सकती हो तुम? तू सही कह रहा है कुंदन, गलती मेरी है जो एक औरत होकर मैं दूसरी औरत को सम्मान न दे सकी। जो काम जिंदगी भर मैंने खुद किए, आज उन्हीं कामों के लिए अपनी बहू को ताने मारने लगी। भूल गई थी कि एक घरेलू औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। सरिता तो नासमझ है, पर खुद मैं समझदार होकर भी अपनी दोनों बहुओं के बीच दरार पैदा करती रही। मुझे तो सरिता को समझाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। बेटे की बातों से शायद रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आप ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, एहसास हो गया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सरिता तो मेरी छोटी बहन जैसी है। जब सबका काम करती हूँ तो इसका क्यों नहीं करूँगी? मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, ना मैं आप लोगों को अपने कामों की लिस्ट थमाकर कोई वाहवाही चाहती हूँ। मेरी तो बस इतनी ही चाहत है कि आप लोग मुझे और मेरे काम की अहमियत को समझें, उसे किसी और के काम से कमतर ना समझे। घर में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं भी थक सकती हूँ। अपने दिल की बात कहकर बाहर आ गई किरण। दोस्तों, घरेलू महिला की कोई वैल्यू नहीं होती है और कामकाजी महिला के बड़े ठाठ होते हैं। जबकि महिला घरेलू हो या कामकाजी, अपने अपने स्तर पर काम तो दोनों ही करते हैं। फर्क इतना ही है कि कामकाजी महिला घर में पैसे लाकर देती है और घरेलू महिला के जले कटे सुननी पड़ती है। यह कर दो बहू, वह कर दो बहू, इनको सिर्फ यही मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।